देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में ज्योमेट्री के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो इस जीवा की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए एक सर्किल आपको दिया हुआ है और एक कोई ये कॉर्ड है और इसके द्वारा सेंटर पर एंगल जो बन रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है। ये 60 डिग्री बोल दिया है आपको कि रेडियस है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। अभी पहले कंसेप्ट समझ लो इसका, फिर इसके बाद में एक रिजल्ट ही बनेगा इससे, वो आप डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको आगे से। आप कहोगे देखो ये 10 ये भी साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो ये आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। आप कहोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर रहेगा। अब इन दोनों का टोटल कितना रहेगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे इन दोनों का टोटल 120 रहेगा। क्यों? क्योंकि 60 ये हो गया है तो जो बचा है वो 120 रहेगा। अब 120 में भी दोनों बराबर रहेंगे तो आप कहोगे ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्री। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पे तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो गए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये 10 दे रखा है, ये 10 दिया, तो ये भी आपके पास 10 ही हो जाएगा। मतलब जो कॉर्ड है वो भी आपके पास, उसकी लंबाई भी रेडियस के इक्वल ही हो जाएगी। और एंगल तो सभी बराबर हो ही गए, यहाँ पे ये भी 60 है, ये भी 60 और ये भी 60। तो अब बात समझने की क्या है, यहाँ पर जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दे कि रेडियस की वैल्यू, रेडियस दे कि हाँ ये रेडियस है और उनके बीच में जो सेंटर पे एंगल है वो 60 डिग्री दे तो आप तुरंत समझ जाना कि ये जो कॉर्ड है ये आपके पास उसी रेडियस के इक्वल रहेगी। तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे आगे से। आपको कॉर्ड की वैल्यू पूछिए तो आप 10 सेंटीमीटर आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरी चीज़ आपको इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है सवाल, ठीक है। दोनों तरीके समझिए। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें आपके पास एंगल की वैल्यू देगा और एक वैल्यू दे देगा रेडियस की, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, बता दोगे आप इजीली। साथ में क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको इस कॉर्ड की वैल्यू दे सकता है, रेडियस की वैल्यू पूछ सकता है, तो भी बता दोगे आपको कि बिल्कुल वही चीज़ें बराबर रहेंगी। साथ में ऐसा भी कर सकता है सवाल कि आपको ये रेडियस को और कॉर्ड को ये बोल सकता है कि रेडियस और कॉर्ड दोनों सेम लेंथ की है, ठीक है, सेम लंबाई की है। तो आप कहोगे ये भी 10, ये भी 10, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और इसकी वैल्यू भी इन्हीं के बराबर हो जाए। तो एक तीसरा केस अगर बन जाए तो उस वाले केस में भी यही चीज़ें बनने वाली हैं। फिर आपसे एंगल पूछ लेगा उस वाले केस में, आपसे ये कह देगा कि रेडियस की वैल्यू उस कॉर्ड की लेंथ के बराबर है, तो यहाँ से सेंटर पे, सर्कमफेरेंस पे, जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। तो आप इजीली बता दोगे ये एंगल कितना होगा, बताइए। आपको यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा फिर, ठीक है। तो दोनों तरीके समझ में आ गए आपको। अच्छा सवाल है, पूछ लिया है आपसे इस बार, तो कैसे करना है समझ में आ गया। तो ये तो हो गया। अगला सवाल ऐसा ही पूछा था आपसे। अब देखो ये सीजीएल में पूछा था, ये मेंस में पूछ लिया आपसे। जो मैंने आपको बताई थी अभी वही जानकारी उसी को ही काम में लिया है। यहाँ पे क्या बोला, देखो एक वृत्त है, उसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास आपके पास 20 सेंटीमीटर है। आपको कि व्यास अगर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आपको कि 10। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर रेडियस और कॉर्ड की लंबाई बराबर हो जाए तो उस वाले केस में जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा जीवा द्वारा केंद्र पर, वो आपके पास 60 डिग्री का होगा। आप डायरेक्ट टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दोबारा एक बार डायग्राम बना के और चेक कर लो, इसको वेरीफाई करा देता हूँ मैं आपको सिंपल बोला क्या है कि ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है और इसकी वैल्यू ए बी इस कॉर्ड के बराबर है, ठीक है, इस कॉर्ड के बराबर, मतलब ये भी रेडियस के इक्वल ही है। तो ये एक अगेन आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल पूछ लिया है आपको कि 60 डिग्री। तो ऐसे करना है। दोनों एग्जाम में पूछा गया, एक बार सीजीएल प्री में पूछा, एक बार मेंस में पूछा। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट क्या है समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में ये देखिए आपसे बोला है कि एओसी जो एंगल है ये वाला सेंटर पे जो बन रहा है ये 140 दे रखा है, 140 डिग्री। आगे क्या बोला है कि ए बी सी एंगल ये वाला पूछा है आपसे। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको ऊपर मिला दूं, ठीक है, सिंपल थोड़ा सा काम ये किया मैंने। अब इससे क्या हुआ कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लो, ये पी मान लिया, जैसे इस पी पे बनने वाला एंगल आप बताओगे, आप कहोगे हाँ ये 70 हो जाएगा। सेंटर से जो बन रहा है उसका जस्ट हाफ कर देंगे, ये 70 डिग्री। अब इसके बाद में ये वाला पी एंगल और ये एंगल बी, ये दोनों का टोटल 180 होगा। सिंपल, अगर ये 70 है तो यहाँ पर बी पर बनने वाला कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो चारों पॉइंट इसके किस पर हैं, उसकी सरकमफ्रेंस पर हैं सर्किल के। तो आप सीधा बता दोगे यहाँ पर कि बी पर बनने वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री ईजिली हो जाएगा। तो आगे से ध्यान रखो, ऐसे सवालों में करना क्या रहता है, अगर यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी हो, ये पूछता है, तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस पर पहुँचो। तो यहाँ पर पहुँच गए, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, ईजिली निकाल लोगे आगे से। ठीक है, ये एक स्टेप है, 2 स्टेप में इसको करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस बार डायग्राम दे दिया था, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, व्यास बोला है तो आप कहोगे ठीक है, व्यास बना दिया, ये ए बी हो जाएगा। आगे बोला है कि पी वृत्त पर एक बिंदु है, ये पी कोई पॉइंट है और ये आपका ओ पॉइंट है। ए ओ पी के लिए बोला है, ए ओ पी, ठीक है। तो ये आपसे बोल दिया है कितना, 110 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, ओ बी पी की वैल्यू। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है कि ओ वृत्त का व्यास है, ठीक है, कि ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा, ओ सेंटर हो जाएगा, पी कोई पॉइंट है इसके वृत्त पर, ए ओ पी 110 डिग्री है। तो आप ऐसा करो, इसको मिला लो और फिर इसके बाद में इसको मिला लो। ओ बी पी की वैल्यू पूछिए आपसे, ये वाला एंगल पूछ लिया। आप मुझे बताइए, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि ये वाला एंगल आप मुझे बताओगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता देंगे। ये एंगल देखिए, अगर ये आपके पास 110 है तो ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इन दोनों का टोटल 70 होगा और दोनों बराबर हो जाएंगे तो 35 के हो जाएंगे। ये वाला एंगल भी 35, ये वाला भी 35। आपको ये पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक का, ये 90 डिग्री है, क्योंकि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 माइनस कर दो इसमें से, 35 माइनस करोगे तो आप ये बता दोगे, ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, तो आप कहोगे ये 5, तो ये 55 डिग्री आ गया ये वाला एंगल यहाँ पर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये वाला पूछा है। आपको ये पूछा है तो ये वाला भी 55 होगा कि नहीं होगा, आपको बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला भी 55 डिग्री है, तो ये वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा। इजीली बता दोगे आप। ठीक है, कैसे एक एक स्टेप वाइज करना है इनके। और देखो, इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो मैं आपको पहले ही 3 क्लासेज में डिस्कस कर चुका हूँ, तो थ्योरी सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो क्लासेज पहले ही दिन ली थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ज्योमेट्री की तीनों क्लासेज हैं स्टार्टिंग वाली, वो आपको चैनल पे अवेलेबल है। उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, थ्योरी है, वो सब डिस्कस कर दिया है। पीडीएफ भी आपको साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन 4 हो गया था आपका, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, आपको बोला है कि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ए पी बी बोला है आपको 54, ये वाला एंगल बोल दिया है 54। ओ बी ए ये वाला एंगल पूछा है। देखिए, अभी मैं आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ, 27 डिग्री। आगे से ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है उसका जस्ट हाफ होता है, ये वाला एंगल पूछ ले या फिर ये वाला पूछ ले, दोनों बराबर रहेंगे। ये जस्ट हाफ होता है, ये जस्ट हाफ कैसे होता है ये अभी निकालेंगे, बाकी आगे से आप डायरेक्ट टिक करोगे। ठीक है, 27 डिग्री अभी कैसे आ रहा है समझ लो पहले। आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना रहेगा, आप कहोगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एक को क्वाड्रिलेटरल में पूरा 360 होगा, ये 90 90 180 हो गया, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का तो ध्यान रखो आगे से कि 180 रहेगा टोटल। अब 180 रहेगा तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, बिल्कुल पहुँच जाओगे यहाँ पर। तो ये ओ पर बनने वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, निकालो, मतलब इतना ही रखो होल्ड। आप कहोगे ठीक है। तो अब इसके बाद ये वाला एंगल बताइए मुझे, आप कहोगे इस पूरे का, इस ट्राइंगल में मैं चल रहा हूँ, कौन से में, ए ओ बी में। ए ओ बी में आपके पास तीनों एंगल का टोटल 180 रहेगा, जिसमें से ये वाला एंगल आपके पास 180 माइनस 54 है, तो इन दोनों का टोटल, ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल। आप कहोगे इनका दोनों का टोटल 54 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। आपको मैं ये भी कहूँगा कि ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे। बराबर क्यों होंगे? बराबर इसलिए होंगे क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो आप सीधा बोल दोगे कि बी की वैल्यू पूछो या फिर ए की वैल्यू पूछूं, तो ये हो जाएगी 54/2, तो आप कहोगे 27 डिग्री। तो आगे से ये जो 54 दे रखा था, इसका ही जस्ट हाफ हो गया है। तो आगे से डायरेक्ट ध्यान रखो कि पूरा ड्राइव करके भी हमने देख लिया है यहाँ पर, बाकी आगे से डायरेक्ट रिजल्ट बन गया आपका। ये एंगल दिया हो, ये वाला पूछे आपसे, आधा कर देना है, सिंपल। ठीक है, 6 देखिए, इसके बाद में
PA और PB O केंद्र वाले वृत्त के वाही बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। यदि वृत्त पर A और B पर इस प्रकार स्थित हैं APB, तो पहले तो डायग्राम बना लो और प्रैक्टिस करते करते आप तुरंत चीज़ों को वैसे ही समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते भी। तो ये आपके पास P कोई पॉइंट है, यहाँ से A ये हो गया, ये PAPB हो गया। अब APB ये वाले एंगल की बात हो रही है और ये OAB, अब वही वाला सवाल हो गया अगेन। OAB ये वाला एंगल पूछ लिया, आप सीधा बताओगे ये यदि 100 डिग्री दे रखा है तो इसका जस्ट हाफ करना है, आप होगे 50 डिग्री, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे बोला क्या है यहाँ पर कि ये आपके पास AB और AC भाई बिंदु A से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं और B और C पर स्पर्श करती हैं BAC। अगेन आपके पास वही पॉइंट आपको दे दिया है BAC, ठीक है, और OCB आपसे पूछ लिया है, आप निकाल लोगे ये वाला आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं, ठीक है, आप करोगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन 8 देखिए, क्या बोला है आपसे कि PAPB O वृत्त वाले केंद्र O वाले वृत्त पर भाई बिंदु P से खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं, A और B इस पर पॉइंट है, OBA 42 है, तो APB की वैल्यू आपको निकालनी है। डायग्राम बनाओ आप होगे ये P पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से ये PA हो जाएगा एंड ये आपके पास PB हो जाएगा, ठीक है। अब OBA की वैल्यू आपको दे दी है, इस बार समझना है यहाँ पे, इस बार थोड़ा सा काम वही है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया है इन्होंने। OBA ये आपके पास O है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे इसको मिलाओगे थोड़ी देर के लिए, तो ये OBA ये वाला एंगल की वैल्यू दे दी है। पहले क्या कर रहा था, ये वाला एंगल जो P पर बनने वाला इसकी वैल्यू देता था, ये पूछता था, इस बार ये वाले दे दिया, ये पूछा है APB। आपको कोई बात नहीं है, इसका जस्ट डबल कर देंगे 42 का, आप होगे 84, ये आंसर हो जाएगा। उल्टा ही तो किया है बस, क्या फ़र्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, AB केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, बिंदु A पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, C पर एक ऐसा बिंदु है कि BC को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा P पर मिलता है, ठीक है। APC 62 डिग्री है, तो लघु चाप AC की माप आपको बतानी है कि माइनर आर्क पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो ये आपके पास एक सर्किल दिया हुआ है, AB इसका डायमीटर हो गया। अब A पर एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ठीक है। दूसरी बात कि एक चीज़ बोली है कि C कोई पॉइंट है यहाँ पर और BC को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अगर इस BC को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये इसको टेंजेंट को मिलता है कहाँ पर, P पॉइंट पर, तो ये P पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये वाला एंगल आपको दे दिया है कि 62 है, तो आपको पता है कि अगर इस पर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री तो बनेगा ही नहीं, बनेगा। APC आपको ये दे रखा है, लघु चाप ये आपके पास AC है ना, ये आपके पास कॉर्ड हो जाएगी, ये आपके पास आर्क हो जाएगा। इस आर्क के द्वारा एंगल कौन सा बन रहा है, आपको कि सर्कमफ्रेंस पर ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि ये पूरा 90 है, ये 62 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको कि 90 माइनस 62, आंसर क्या आ जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 3 तो 2, 7 हो जाएगा ना, तो 28, तो 28 डिग्री का एंगल बनेगा आपके पास B पर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, O केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु स्थित P तक निर्मित किया जाता है और PT उस बिंदु से C पर एक स्पर्श रेखा है, PPT 28 है, BCP निकालना है। डायग्राम बनाइए सबसे पहले, आप होगे ये सर्किल हो जाएगा, ये आपका AB है, इसका डायमीटर, आगे बढ़ा दो इसको, आप होगे बढ़ा दिया P पॉइंट तक। आपने यहाँ पे PT एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ये PT टेंजेंट हो जाएगी, C पर इसको टच कर रही है। एंगल है ना, आपको कौन सा दिया है, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, कि जो वैल्यू है BCP निकालना है आपको, और BPT ये वाला 28 दे दिया है। तो अब देखिए समझिए चीज़ों को थोड़ा सा, मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आपको कि हाँ, क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री तो बनेगा। ये 28 है तो ये आप मुझे बता सकते हो सेंटर पे ये कितना बनेगा, आप कहोगे 90 में से माइनस कर दो तो 62। अगर ये 62 बन जाए तो आपका काम बन गया, बस इतना हो गया। आप कहोगे अगर इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर 62 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे आपको जस्ट हाफ बनेगा 31।
31। अब इसके बाद थोड़ा सा और काम है, BCP ये वाला एंगल निकालना है। अब एक और है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि इस टेंजेंट के द्वारा, देखो ये टेंजेंट रहा आपके पास, ये अल्टरनेट सेगमेंट आपके पास हो गया, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है और इस टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये 31 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, कैसे किया समझ में आ गया पूरा। पहले सेंटर पे आया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे आया, फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाई यहाँ पे, और ये 31 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। 11 देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, वृत्त पर एक बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB को आगे बढ़ाने पर P पर, वही सेम सा सवाल है, दोबारा देख लो और समझ लो अच्छे से। आप कहोगे कि यहाँ पर AB वही चीज़ हो गया, डायमीटर आगे बढ़ाना है इसको, वृत्त पर बिंदु C पर स्पर्श रेखा है, AB को आगे बढ़ाए जाने पर P पर मिलती है, ये अपने यहाँ पे टेंजेंट होगी C पर। APC ये वाला है, ये 38 दे दिया है आपको, और PCB ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो अगेन क्या करोगे, वही चीज़ें जो करनी है आपको, पहले यहाँ पे पहुँचूंगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, आपको 90 में से ये माइनस कर देता हूँ, ऐसा करो, माइनस किया, आपको यहाँ पे बन जाएगा 2 4 तो 5 52। अगर ये 52 है तो यहाँ पे 26, ये 26 है तो ये भी 26 आपको, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, यही पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, जबकि PAQ जो है बिंदु A पर स्पर्श रेखा, लघुचाप AB पर एक बिंदु R है, तो यदि BAQ 70 है तो AR भी निकालना है। डायग्राम बनाओ आप कहोगे ये AB है जो एक कॉर्ड दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंगल आप किस तरीके से बनाती हो, BAQ 70 बनाना है, तो BAQ आप कहोगे कोई यहाँ पर Q नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, क्योंकि तभी ये जाके एंगल आपका 70 बनेगा। तो ये 70 डिग्री हो रहा है। R आपको कहीं पे बोला है कि यहाँ पे माइनर आर्क पर है, तो R पॉइंट ये हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि ARB, यही एंगल आपसे पूछ लिया है। आप सिंपल, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो कि ये वाला एंगल भी आप कहोगे ये भी 70 ही हो जाएगा। अगर ये 70 है तो फिर उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आप कहोगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है, सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त की रेडियस दे रखी 15 सेंटीमीटर, वृत्त पर एक पॉइंट D है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाओगे आप, अब उसमें एक चीज़ बोली है जो 24 सेंटीमीटर एक कॉर्ड है, ठीक है, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी 15, 24 की कॉर्ड है, तो आपने यहाँ से जैसे ड्रॉ किया, आगे यही चीज़ बोली है यहाँ पे कि AB को OD बिंदु C पर समद्विभाजित करती है, तो ये कोई पॉइंट C है ना, ये आपके पास बराबर बराबर बांट देगा, तो आप कहोगे ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो आप सीधा बोल दोगे इसमें 9 12 15 का ट्रिपलेट हो रहा है, तो ये आपके पास ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 9 हो जाएगी। आपको CD निकालना है, D पॉइंट तो यहाँ पर है, ये O है, आप कहोगे ये पूरी वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि ये तो रेडियस के इक्वल है, ये 15 है। आपको ये निकाल चुके हो OC, तो ये CD निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल। 15 में से 9 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। तो यही आपसे पूछा है CD की लंबाई, इजीली हो गया ये सवाल। 14 में बोला है कि MN जो है केंद्र O वाले बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, BC इसका डायमीटर दे रखा है, ABC 42, ABC ओके, ये वाला एंगल 42 है, तो MAB ये वाला एंगल आपको बताना है, MAB ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि अगर ये आपके पास 42 दे रखा है ये वाला, तो ये वाला एंगल तो आपको पता है ये 90 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल बताओगे आप, क्योंकि ये जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है यहाँ पर इस वाले का बराबर ये होगा और इस वाले के बराबर ये होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप डायरेक्ट 42 आंसर टिक मत कर देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको MAB पूछा ये वाला एंगल, आप कहोगे सबसे पहले इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा C वाला, तो C निकालने के लिए आप कहोगे 90 में से 42 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 48। तो अब यहाँ से ये बोल दोगे कि ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये 48 के इक्वल होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी थी इसमें एडिशनल। 15 में बोला है कि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB
सी लघु वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक पॉइंट है। तो आपने यहाँ पे बनाया कि ये ए बी कोई कॉर्ड है और लघु वृत्तखंड में सी कोई पॉइंट है। ए बी ओ यहाँ से ये वाली वैल्यू बोलिए ये 40 है, ठीक है, ये 40 है। तो अब सब कुछ काम निकल जाता है यहाँ से, ये 40 है तो ये भी 40, तो आप सेंटर पे भी बता सकते हो, ये 100 हो जाएगा। आगे बोला है कि ए सी बी ये वाला एंगल आपको बताना है। आपको कोई ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे, ये 100 है तो ये 50, अगर ये 50 है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे ये 130, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 में बोला है कि केंद्र ओ वाले वृत्त में पी ए पी बी क्रम से ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। सी दीर्घ चाप में ए बी पर एक बिंदु सी है। आप कहोगे कि यहाँ पर कोई पी पॉइंट ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ये ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सी जो पॉइंट है वो दीर्घ चाप, आप कहोगे यहाँ पर है कोई पॉइंट सी, ये लघु चाप हो जाएगा क्योंकि सी के द्वारा, ठीक है, और ये दीर्घ चाप हो जाएगा, ये लघु चाप और ये पूरा दीर्घ चाप यहाँ से यहाँ तक। आगे बोला है कि ए सी बी ये जो एंगल है ना आपके पास, ये वाला दे दिया 50 डिग्री। ए पी बी ये निकालना है आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर पे आएंगे। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा 100, अगर ये 100 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि इन दोनों का टोटल कितना होता है 180, ये अगर 100 है तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो आप सीधा बता दोगे 80 डिग्री ए पी बी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, AC किसी वृत्त का व्यास है जो वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है, ठीक है। एक अर्धवृत्त में एक जीवा ED है जो इस प्रकार है कि इसके पैरेलल है, और B जो है दूसरे अर्धवृत्त में है। तो पहले इतना बनाओ आप कहोगे देखो एक सर्किल यहाँ पे बनाया, इसमें आपने ये ड्रॉ किया, ये आपने AC इसका डायमीटर हो जाएगा। अब ED को इसके पैरेलल बनाना है तो बना दिया, ये ED हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो बोली है कि CBE एंगल 75 है तो B इस तरीके से बनाना है, तो दूसरे अर्धवृत्त में मतलब B पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और ये CBE एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ये जो है ना आपके पास ये 75 दे दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। CED पूछा है आपसे, CED एंगल ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया है। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर आप कहोगे, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा यहाँ पे समझना, मैंने इसके लिए थोड़ा सा इसको मिलाया। आप कहोगे ये पूरा एंगल है ना, ये अर्धवृत्त में बनने वाला कौन है, तो ये पूरा 90 होगा। अगर ये पूरा 90 होगा तो ये 75 है, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो। आप कहोगे हाँ, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ये 15 डिग्री आपने यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जैसे ही 15 आया, अब आपके पास काम बहुत आसान हो गया है आपके पास। देखिए कैसे, अब आपसे मैं दो एंगल पूछूंगा। देखो ये वाला एंगल यहाँ से, ये एक कॉर्ड है, कौन सी, AE कॉर्ड, इसके द्वारा एक सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है 15 डिग्री यहाँ पर, और एक एंगल बन रहा है आपके पास 15 डिग्री यहाँ पर। तो ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 15-15 दोनों बराबर होंगे, एक ही कॉर्ड के द्वारा बन रहे हैं। चूँकि एक लाइन पैरेलल है ED इसके, तो ये अगर 15 है तो ये भी एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 15 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से इस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि CED पूछा है तो ये 15 डिग्री के इक्वल होगा। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। कैसे किया ये समझ में आया। दोनों कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, क्योंकि एक तो अर्धवृत्त बोला है, डायमीटर बोला है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज हो गया 90 डिग्री के लिए। दूसरा पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया। यहाँ पे ये वाला एंगल 15 डिग्री है, तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री का होगा। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, केंद्र O वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में AB जीवा है और लघु चाप AB पर A और B के मध्य एक बिंदु C है। A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं D पर मिलती हैं और ये एंगल दे रखा है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। आपने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये एक सर्किल हो गया, AB इसका एक कॉर्ड दे रखा है, और यहाँ पर एक चीज़ बोलिए कि A और B के कोई बीच में कोई C पॉइंट लघु वृत्त में बोला है क्या, हाँ ठीक है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर C पॉइंट ये है, और स्पर्श रेखाएं जो हैं इस पर A पॉइंट पर और B पॉइंट पर वो D पर मिलती हैं, तो ये टेंजेंट हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये D पॉइंट हो जाएगा। ADB जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, ये आपके पास निकालनी है। ACB आपको दिया हुआ है।
आपको कि अगर ए सी बी दे रखा है तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा यहाँ पर पहुँचेंगे हम। तो ए सी बी से यहाँ पर ये यदि 116 है तो 120 तो 60 64, आपको कि ये 64 हो जाएगा। इससे फिर सेंटर पे आएंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा 128। अगर ये 128 है तो फिर यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। आपको कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो जीभाएं ए बी और सी डी है और व्यास आपका ए डी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले डायमीटर बनाओगे, ये ए डी हो जाएगा और कुछ इस तरीके से मिलाना है इनको कि आगे बढ़ाने पर ये पी पॉइंट पर मिले। कौन? ए बी और सी डी। आपने देखो ये ऐसे बनाना है, ये आपके पास सी डी हो गया और ये आपके पास ए बी हो गया। पी पॉइंट पर मिलना है इनको। डी ए पी, ये वाला एंगल 27 है। ए पी डी, ये वाला आपके पास 35 दे दिया है, ठीक है। और डी बी सी, इस एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये 27 है ये वाला, तो ये वाला भी 27 हो जाएगा क्या? आपको कि हाँ, क्योंकि सेम कॉर्ड के द्वारा बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पर। दूसरा एक और चीज़ देखना, अगर ये 35 है, ये 27 है, ये वाला 27 है, ये 35 है, तो ये वाला एंगल जो है ये इनका बाहर वाला एंगल हो गया। ये कुछ इस तरीके से है ट्राइंगल में कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इन दो का एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला, तो इन दोनों का मिला के आपको कि ये वैल्यू कितनी हो रही है, आपको कि 62 हो रहा है, ठीक है। 62 डिग्री ये वाला आ गया है। अब आप मुझे ये बताओगे कि ये एक कंप्लीट डायमीटर है तो ये पूरा 90 डिग्री था, जिसमें से ये वाला इधर वाला पार्ट 62 है, तो ये जो आपको निकालना है ना डी बी सी, यही बच गया। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 62, 90 माइनस 62, तो ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो ऐसा इसको निकालना है। क्लियर हो गई बात कैसे किया है। 20वां सवाल कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले लघु वृत्तखंड में एक जीवा है। तो ये आपके पास ए बी हो जाएगा और आगे बोला कि लघु चाप ए और बी के बीच पॉइंट सी है यहाँ पर, और ए और बी से खींचे गए इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। ए सी बी बराबर ये ए पी बी, ये आप निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ऐसे सवाल हमने कर लिए ना अभी बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 20 आप करोगे। 21 में बोला है कि सेंटर ओ है, वृत्त में व्यास ए बी है, ये ए बी इसका डायमीटर हो जाएगा, और जीवा सी डी इस प्रकार है कि ए बी सी बराबर 34। ए बी सी, ये एंगल सी कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक। ये आपके पास 34 है। आगे क्या बोला है कि सी डी इस प्रकार है कि सी डी बराबर बी डी, डी पॉइंट कहीं यहाँ पर है, तो ये दोनों बराबर हैं, कुछ इस तरीके से मामला है। ये डी बी सी की वैल्यू आपको बतानी है, ये वाला एंगल। आप कहोगे देखो क्या करें इसमें, अगर ये 34 दे रखा है ए बी सी, तो ये आप निकाल सकते हो ये वाला एंगल, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको पता लग ही जाएगा। ये कितना, आप कहोगे 90 में से माइनस कर दो, कितना बनेगा 90 में से 34 माइनस करोगे, आप कहोगे 6, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5, ये 56, ठीक है। अगर ये 56 है तो ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो। आप कहोगे 60 माइनस किया तो 120, तो ये 124 डिग्री ये वाला आ गया है। आप कहोगे डी वाला आया है, लेकिन हमें तो काम करना इन दो एंगल पे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर दे रखी हैं, तो उन दोनों का टोटल रहेगा वो 56 रहेगा, और जस्ट हाफ हाफ होंगे तो क्या हो जाएगा 28 का, तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 में बोला है कि ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त में इस प्रकार है कि ए सी बी बराबर 115 डिग्री, और ओ को ए से मिलाया जाता है। ओ ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो ए सी बी आपने कोई एंगल बनाया। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाला एंगल, ये आप वैल्यूज किस हिसाब से बनाते हो कि ये पॉइंट हैं ए बी और सी कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए जब आप ये ए पॉइंट यहाँ पे लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, अब यहाँ पे जो ये एंगल बनता है ना, ये थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से आपको कि
अगर आर्क आप ये कौन सी लेते हो, माइनर वाली, तो एंगल बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो आप समझ जाना इसमें जो आर्क है वो कौन सी लेनी है, आपको मेजर आर्क लेनी है, ठीक है। तो इस बार जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, पॉइंट है वो ए बी सी यहाँ पर है, ये ए हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो इसलिए मैंने ये सवाल कंसिडर किया कि आपको ये पूरा जानकारी होनी चाहिए कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये सेंटर कहीं ना कहीं नीचे ही रह गया है ओ वाला, और ये कहीं ऊपर पहुँच गए हैं, ठीक है। अब देखिए ओ को ए से मिलाया जाता है, तो मिला दो इसको, तो मिला दिया। एंगल आपको ओ ए बी ही बताना है, ये वाला। आप कहोगे ठीक है निकालते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 115, तो इससे सरकमफ्रेंस पर है तो ये पूरा एंगल बता सकते हो, जस्ट डबल हो जाएगा 230। अगर ये 230 है तो ये वाला आप बता सकते हो, आप कहोगे हाँ। माइनस कर देते हैं 360 में से 230 को, आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 130। ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 130, तो ये वाला एंगल तो बराबर रहेगा क्योंकि ये रेडियस है, तो दोनों का टोटल रहेगा वो 50 रहेगा, और दोनों बराबर बराबर रहेंगे तो 25 के हो जाएंगे। आपसे ओ ए भी पूछा तो आप सीधा बता दोगे 25 डिग्री। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि ये डायग्राम आप कैसे बनाते हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल अगर बड़ा हो रहा है तो ये तीनों पॉइंट ऊपर हो जाएंगे सेंटर से, ठीक है। अगर ये एंगल छोटा होता ये वैल्यू, तो डायग्राम बनता फिर इस तरीके से बनता, ये आपके पास कहीं ना कहीं सेंटर होता, और ये 90 डिग्री छोटा एंगल होता, तो पॉइंट इस तरीके से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 23 में बोला है कि ओ सेंटर है और वृत्त में पी ए एक्स और पी बी वाई एक बाह्य बिंदु पी से ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपने ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी। अब इनको नाम आगे इसलिए दे दिया क्योंकि एक्स तक बढ़ाया है इसको, और यहाँ पे इसको वाई तक बढ़ाया है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि वृत्त पर क्यू पॉइंट इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स जो है वो 59 है। क्यू यहाँ पर ले लो कोई पॉइंट, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला आपके पास दे दिया 59, ओके। एंड क्यू बी बाई ये वाला जो एंगल है ये आपके पास दे दिया 72। ए क्यू बी की वैल्यू आपसे पूछ ली है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो आप सीधा मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या रहेगी कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप कुछ कर सकते हो क्या, यहाँ पे क्या करोगे। देखो मैं इसको मिलाता हूँ, यहाँ पे मिला दिया मैंने ये, ठीक है। तो अब समझना है यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्ट देख के सवाल करोगे प्रैक्टिस से तो डायरेक्ट पता लग जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे पूरा बेसिक से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ तो समझ लो यहाँ पे अच्छे से। ये 59 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल भी 59 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। ये 72 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी आपके पास 72 हो जाएगा। आपसे ये ए क्यू बी पूछा है ना, कौन सा एंगल ए क्यू बी, ये वाला। तो आप सीधा क्या करोगे कि इन दोनों एंगलों को जोड़ के माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये 59 और ये 72 दोनों को जोड़ा आपने, 9 2 11, 7 5 12 और 1 13, 131। तो माइनस कर दोगे 180 में से, तो आंसर क्या आ जाएगा 49 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल रहेगा 49। आगे से क्या करोगे, आपको पता लग गया है कैसे कैसे करना है। तुम दोनों एंगल का टोटल करोगे, 180 में से डायरेक्ट माइनस कर दोगे, तो आंसर आपका ये वाला निकल के आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, इसके बाद में 24 पर पहुँचते हैं। आगे बोला है कि इसमें कि ए और बी वृत्त पर स्थित बिंदु हैं और वृत्त के बाहर बिंदु पी से पी ए एम पी बी एन इस तरीके से स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे बना लो वही चीज़ें जो अभी रिपीट हुई हैं। पी पॉइंट ये हो जाएगा, ये पी ए एम, ये पी बी एन। आगे क्या बोला है कि ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हो गई। ओ इनका कोई पॉइंट है, क्यू ए एम, अगेन वही पॉइंट क्यू ए एम और क्यू बी एम। तो ए पी बी की वैल्यू आपसे पूछ लिया इस बार। ए पी बी मतलब ये वाला एंगल पूछ लिया है इस बार आपसे। तो देखिए कैसे करोगे, इससे थोड़ा सा आगे पूछ लिया। आप कहोगे यहाँ पर तो हम निकाल, यहाँ पर तो हम पहुँच जाएंगे। ये वाला अगर आपको क्यू बी एन, ये वाला 50 दे रखा है, ये वाला आपको 58 दे रखा है, तो ये वाला एंगल तो आप इजीली निकाल लोगे। ये तो आपको पता लग गया है कैसे। दोनों को जोड़ते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। दोनों को जोड़ोगे आप कहोगे 8 5 5 10, 108। तो आप कहोगे ये 72।
ये 72 आ रहा है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे पहुँचना है तो क्या करेंगे, सेंटर पे पहुँचेंगे। सेंटर पे कितना बनेगा, आपको हो गए सेंटर पे जस्ट डबल 144। अगर 144 ये है तो इस पर क्या बनेगा, दोनों का टोटल 180 होता है, तो ये 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, पूरा पैरेलली चीज़ें चल रही हैं कंसेप्ट आपके, कि कैसे कैसे एक एक सवाल मैंने उसी लेवल से स्टार्ट किया है और आगे तक बढ़ रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपको दिया है सेंटर ओ है और 13 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, कॉर्ड आपके पास ए बी है और ए और बी पर टेंजेंट है ड्रॉ की गई है पी से, ए पी बी एंगल 60 डिग्री है। तो देखो क्या क्या मामला दे रखा है, ये कोई पी पॉइंट है और यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये पी ए हो जाएगा, ये पी बी हो जाएगा, ये ओ है, ये ओ ए है ना आपके पास, और ए बी से दूरी 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये आपके पास डिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं 5 दे रखी है, ये आपके पास 13 दे रखा है, ठीक है। ये एंगल भी आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, इस सवाल को कैसे बेहतर बनाया गया है, आप मुझे बताओगे ये 5 से ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा क्या, 5 12 13 कटर प्लेट, ये भी 12, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से इतना निकाल लिया आपने। अब समझिए यहाँ पे आपको पता है कि टेंजेंट है तो ये दोनों बराबर होंगी, एंगल 60 डिग्री भी दे रखा है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जिसकी एक साइड आपके पास 24 की है, तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24। किसी भी टेंजेंट की लेंथ पूछे आपसे, एपी की पूछिए तो आपको कहोगे कि 24 आंसर आ गए, ठीक है। ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सेंटर ओ है, वृत्त पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि बी ओ सी बराबर 84, बिंदु डी तक ए सी को बढ़ाया जाता है कि बी डी सी 40 डिग्री, ए बी डी का वैल्यू आपको बताना है। तो 3 पॉइंट हैं, तो सबसे पहले देखो ए सी है उसको आगे बढ़ा दो आप, डी पॉइंट तक बढ़ा दिया। अब बी पॉइंट कहीं यहाँ पर है और इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 84 का है। अब एक चीज़ और जो बोली है कि बी डी सी, ये बी है ना आपके पास, ये ओ है, बी डी सी ये वाला एंगल ये 40 है, और ए बी डी आपको निकालना है, ए बी डी मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है पूरा। आपको कि यदि ये 84 है तो यहाँ से सेंटर पे कितना बनेगा, आपको कि ये जस्ट हाफ बन जाएगा 42, ये 42 है, ये 40 पता है आपको, तो ये पूरा एंगल आप बता सकते हो इस ट्राइंगल में। आपको कि दोनों का टोटल हो रहा है वो 82 हो रहा है, पूरा 180 होता है, तो माइनस करोगे 180 में से आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 98 आएगी क्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेंटर ओ दे रखा है, ए बी इसकी कॉर्ड है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्किल हो गया, ये पी पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए, एक पी ए हो जाएगा, एक पी बी हो जाएगा, और ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ जो बोली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझना इस चीज़ को। क्या बोला है कि ये जो ओ पी है ना, ये आपके पास अगर इसको 2 यूनिट मानते हो, इस पूरी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक को, तो ओ ए हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। ओ ए 1 यूनिट हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी आपको कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सीधा बता सकते हो ये √3 यूनिट हो जाएगा। आपने एक ट्राइंगल पढ़ा है और मैंने पढ़ाया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, तो वहाँ पे क्या था कि 1 √3 और 2, ये जो साइडों का रेशो होता है इसमें एंगल की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री, ये 30 के सामने की भुजा, ये 60 के, ये 90 के सामने की, तो आप सीधा बोल सकते हो ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर जो वैल्यू दे रखी है ये आपके पास पूरी कॉर्ड की वैल्यू है, तो आप सीधा बोल दो कि ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से। आपको एपी मतलब ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, तो इसको निकाल सकते हो कैसे। आप कहोगे यहाँ पर देखिए समझिए, ये इस बार ये 90 हो गया, ये आपके पास 30 है, 30 के सामने की भुजा 5, ठीक है, 30 के सामने की भुजा 5 दे रखी है, और इस वाले ट्राइंगल में आप चलोगे तो एपी जो है वो कितनी हो जाएगी, आपको 2 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो आप सीधा बोल दो कि ये वाली वैल्यू 10 आ जाएगी निकल के, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पे। तो ये लास्ट में आपको समझ में आया मैंने क्या किया है। देखो लास्ट में मैंने क्या किया था, ये आपने 5 निकाल लिया, ये 30 डिग्री एंगल निकाल लिया था। इस वाले केस में अब ट्राइंगल ये वाला चलना है आपको, ठीक है, ये वाला
इस वाले केस में एक साइड आपको 5 दे रखी है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये आप निकाल सकते हो इसकी ये वाली साइड AP। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सेंटर O दे रखा है, ABCD 4 पॉइंट हैं और एक वृत्तीय है, BD आपका डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले BD डायमीटर बनाया। अब BAC है वो 22 है, आपको कि BAC कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये ABCD 4 पॉइंट हो गए इसी ऑर्डर में, और ये एंगल भी हो गया आपके पास 22। नेक्स्ट COD की वैल्यू निकालनी है। देखो ये सेंटर होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो ये वाला एंगल है ना आपके पास यहाँ पे जो बन रहा है वो निकालना है आपको, ये वाला। आपको ये निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि देखो इसको इससे मिलाया मैंने थोड़ी देर के लिए। आप कहोगे कि ये पूरा 90 था, तो ये वाला आप मुझे बताओगे। आपको ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 68। अब इस पे चलो, इस कॉर्ड पे, इस कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे 68 है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? सेंटर पे तो पूछा है आपसे, जस्ट डबल बन जाएगा। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से? दोनों कंसेप्ट यूज हो गए। यहाँ से 90 माइनस थीटा ये वाला आ गया 68, और बाकी फिर आपने ये निकाल लिया, सेंटर पे जस्ट डबल एंगल होता है। 29 में बोला है कि O सेंटर है और किसी वृत्त में AD व्यास है, AC एक जीवा है। तो AD आपने एक डायमीटर बनाया, AC एक आपने यहाँ पे बनाओगे, लेकिन उससे पहले समझो कि DOC एंगल है वो 60 डिग्री का बनाना है। ये D हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये वाला। और ये AC बना दोगे, उसके बाद में OBA, ठीक है, B पॉइंट कहीं हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है OBA, ये वाला एंगल भी आपके पास 60 डिग्री यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और समझो चीज़ों को थोड़ा सा, कि एक और चीज़ बोलिए यहाँ पे कि AC, ये C पॉइंट था ना आपके पास, AC एक इसका क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। AD इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। OB बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। अगर ये 60 है ये वाला, ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा आप बताओ? आप कहोगे ये अगर 60 है तो ये वाला भी, इसकी रेडियस है दोनों, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। ये 60, ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60 है, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से? अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, कि BC आपको निकालना है, मतलब ये वाला, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये 60 है तो अब वही याद करो, थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ। अगर ये आपके पास 60 डिग्री हो और एक रेडियस दे रखी हो, तो ये जो कॉर्ड है ना आपके पास उतने के बराबर ही होगा जितने के बराबर रेडियस दे रखा है। रेडियस आपको कितना दे रखा है? OB 7 सेंटीमीटर। ये जो OB है ना आपके पास, ये रेडियस है। तो वही अगर एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो क्लास का पहला ही सवाल यही था कि आपके पास यहाँ पे तो ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी? 7 के इक्वल हो जाएगी, BC की वैल्यू भी। तो आपका आंसर भी यहाँ पे 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, समझ में आया कैसे कैसे किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8√3 है, जो जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्शरेखा के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपने यहाँ पे एक कॉर्ड है बनाई, और ये जो कॉर्ड है ये आपके पास इस टेंजेंट से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इसकी लंबाई भी आपको दे दी है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। ये अगर 60 है तो आप कहोगे कि इसके द्वारा यहाँ पर भी ये एंगल बनेगा, वो भी 60 का ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 का हो रहा है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीज़ों को लेकर। अब मुझे बताइए ये वाला 120 हो जाएगा। 120 यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो आपको कि ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। अब 8√3 जो वैल्यू है ना आपके पास, इस वाले ट्रायंगल में चल रहा हूँ अब मैं, ठीक है। इस वाले में ये वाला, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये 60 है, ये 30 है। 8√3 मतलब ये भी 4√3 और ये भी 4√3, ठीक है। तो ये 4√3 है 60 डिग्री के सामने की भुजा।
आपको इसकी रेडियस बतानी है, तो आपको कि ये 4 हो जाएगा तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। याद करो वही हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, 1√3 2 का अनुपात। तो 4 4√3 और 4 का 10 डबल 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा समझ में आया, पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से कैसे कैसे हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि ओ सेंटर है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में खींची गई 12 सेंटीमीटर जीवा ए बी है, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर लंबी, और ए और बी पर खींची गई स्पर्शरेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ओ पी की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पर ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, पी से 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, कौन कौन सी, ए और बी, पी ए पी बी। आगे जो बोला है कि एक ए बी जो कॉर्ड है इसकी लंबाई भी आपको दे दी है 12 आपको भी, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस इस पर लगाओगे तो आपको कि ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इसकी रेडियस है ना वो आपके पास 10 दे रखी है, तो आपको कि अगर ये 10 है तो ये 8 निकाल लोगे ये इजीली, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछेगा इस कौन सी वैल्यू पूछी है आपसे, ये ओ है, ओ पी पूछ लिया है, ठीक है, ओ पी। अब देखिए कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 2-3 तरीके हैं इस सवाल को सोचने के। एक तो क्या है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, एक सिमिलरिटी से कर लो, ठीक है, दोनों तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो इन सवालों को। तो आप बताओ क्या किस से करें, ट्रिग्नोमेट्री से करें। ट्रिग्नोमेट्री से करोगे तो ये अगर एंगल आपने थीटा माना थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे अब मैं साइन थीटा की वैल्यू जो लिखूंगा, ठीक है, समझना यहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, इस वाले ट्राइंगल में चल रहा हूँ अभी मैं, कौन से वाले में, जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे पता है यहाँ पर आपको, कि देखो ये वाला 90 डिग्री होगा और इसमें ये वाली वैल्यू ओ पी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 10 दे रखी है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्या, ओ पी नहीं होगा, साइन थीटा की वैल्यू ओ बी बटे में क्या हो जाएगा, पूरी ओ पी, ठीक है। अब मुझे अगर साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरी एक और इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 10 आएगा ना, ओ बी की वैल्यू तो 10 दे रखी है और ये पूरा ओ पी था ये, तो ये ओ बी की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पे 10 है, ये ओ पी आपको यहाँ पे निकालना है क्योंकि ओ पी तो चाहिए ही आपको, तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा को निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि इस वाले ट्राइंगल में अगर चलो कि ये 6 दे रखा है, ठीक है, ये वाला 6, ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, समझना है यहाँ पे चीज़ों को। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर आप निकालोगे, कॉस थीटा को इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये वाला एंगल है ना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा लिख लेता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आप मुझे बताइए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपको, कि बेस चाहिए होगा, ये 90 है इस बार, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपको, कि 8 हो जाएगा यहाँ पे, और परपेंडिक हाइपोटेन्यूस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा की, ये है, तो ये बेसिकली साइन थीटा ही है कहीं ना कहीं। तो ये वैल्यू 4/5 के इक्वल आ गई है, तो 4/5 के इक्वल कर दो इसको सिंपल। तो ये वैल्यू है ना, इसको मैं डायग्राम को हटाऊँ क्या, नहीं चलो नीचे लिख देता हूँ, 4/5 ये इक्वल हो जाएगा 10/OP के, ठीक है। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, OP को उधर लेके जाओ 50/4, ठीक है। 50/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 25/2 12.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें आपको क्या हुआ है ये थोड़ा सा आइडिया लगा यहाँ पे, क्या क्या फिर मतलब कि आपके ऊपर से निकल गया, देखो समझ लो, दोबारा चीज़ों को गौर से समझना कि थीटा आपको चाहिए यहाँ पे साइन थीटा। मैंने क्या किया कि ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस ये थीटा ये आपके पास 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसमें मैंने कॉस 90 माइनस थीटा निकाल लिया, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, क्योंकि ये आपको छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये पता है, तो इसमें लगा दिया हमने, तो आपने वैल्यू निकाल ली 8/10, ठीक है। और कहीं ना कहीं कॉस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा निकल के आ गया, और साइन थीटा हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा अगर बड़े वाले ट्रायंगल में मैं लगाता हूँ तो इसमें ये OP तो मुझे निकालना ही था, क्योंकि ये आपसे पूछा है, तो OP बटे में आएगा। और आपको चाहिए इसके बाद में परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर थीटा के सामने का क्या हो जाएगा 10, तो 10/OP चाहिए था,
तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। एक बार अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो एक बार दोबारा एक बार जरूर देखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये भी आपका सिमिलर 31 की तरह ही है। इसमें थोड़ा सा और जानकारी आपको ऐड करनी है। देखिए क्या करना है, इसमें आपको टेंजेंट की वैल्यू पूछेगा। इस बार पिछले वाले सवाल में कुछ अलग पूछ रहा था, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू पूछ लिए। पहले पूरा बेसिक समझ लो, फिर डायरेक्ट रिजल्ट में आपको बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर एक रेडियस दे रखी है और एक जीवा ए बी है और ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। डायग्राम वही बनेगा जो पहले बना था। आपको ये पी पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ की, ये पी ए और ये पी बी आपने यहाँ पे बनाया। और इसके बाद में आपने बोला कि ये इनको मिलाया, ये इधर मिला, ये इधर मिला, ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। ये 5 है तो ये आपके पास 4 दे रखा है, यहाँ पे दिया है क्या आपको? हाँ, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको यहाँ तक बढ़ाओ। आपको ए पी ये वाली चाहिए तो ऐसा करो, इसको थीटा मान लो। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी जैसा पहले सवाल में किया था। तो आपको साइन थीटा लिखो यहाँ पे। आपको कि साइन थीटा की जो वैल्यू है आप लिखोगे यहाँ पे। ए पी आपको चाहिए ना, तो ऐसा करो, इसको वैल्यू हो जाएगी 3/AP। ये बात समझ में आ गई? इस वाले ट्रायंगल में चला था। दूसरी वैल्यू साइन थीटा को और क्या लिख सकते हो, इसको ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप मुझे बताओ। आपको कि बेस चाहिए होगा आपको, तो बेस हो जाएगा आपके पास 4 और परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा कहीं ना कहीं आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो होता है, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो इसको इक्वल कर दोगे आप 4/5 के। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, वो क्या आ रही है 15/4। ठीक है, 15/4 का मतलब क्या हो जाएगा 7.5। तो 7.5 का मतलब हाफ और करोगे तो 3.75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे से थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर सकते हो। क्या देखो, अगर आपको टेंजेंट निकाल नहीं रहे तो क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस जो है इस कॉर्ड की, तो 5 × 15, 15/4 आगे से डायरेक्ट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3.75। तो समझ में आया, ये पूरा तरीका शॉर्ट भी कर सकते हो, बाकी पूरा बेसिक इस तरीके से है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज हुआ यहाँ पे, और ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है ज्योमेट्री का। तो ये इस तरीके से सभी टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, और भी कुछ लेटेस्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन है, 1-2 सवाल कुछ बच जाते हैं और नए पैटर्न पे कुछ सवाल रिपीट होते हैं, तो उनको मैं एक शॉर्ट वीडियो में अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो चैप्टर है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और इस चैप्टर का कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।